प्रेशर में आ जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। और जैसे ही आपका मानसिक संतुलन खोया नहीं, क्योंकि कुछ ना होने के बावजूद भी उसने इतनी झूठी मनगढ़ंत कहानियां आपके खिलाफ लिख दी हैं कि आपकी रूह भी कांपती है अपनी पत्नी के साथ रहने में। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे एक बात बार बार पूछा करते हैं कि जब आपका केस CAW सेल में चल रहा होता है, क्योंकि आपकी पत्नी आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा चुकी हैं, समन्स आपके पास पहुंच चुके हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में CAW सेल आप पर दबाव डाल सकता है कि आप लिखित में बयान दें और वहां आप अपने दस्तखत करें? या कई बार कुछ सब्सक्राइबर्स मुझसे ये भी पूछा करते हैं कि कुछ प्लेन पेपर्स पर CAW सेल के अधिकारी उनसे दबाव डालते हैं कि वो उन पर दस्तखत करें ताकि उनकी स्टेटमेंट बाद में लिखवा ली जा सके। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं आपके दिमाग में, उन पर चर्चा करने वाली हूँ। तो आप सभी ध्यान रखें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा ताकि ऐसी कोई जानकारी से आप वंचित ना रह पाएं जिसको सुनना और जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, शुरुआत में ही मैंने आप सभी को बताया कि आपकी पत्नी ने CAW सेल में आपके विरुद्ध कंप्लेंट दर्ज कर दी है, जिसमें उन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार के सभी सदस्यों, यहां तक कि दूर दूर के रिश्तेदारों, दोस्तों, साथियों, सहकर्मियों, आपके पड़ोसियों को भी घसीटना नहीं भूला, जिनका आपकी शादीशुदा जिंदगी से कोई लेना देना भी नहीं था। और कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि आपकी पत्नी और उसके परिवार के लोगों के दिमाग में जो एक शातिर चाल चल रही थी वो सिर्फ यही थी कि किसी तरह से आप पर दबाव बनाया जा सके और आपसे से ज्यादा पैसे ऐंठे जा सकें। और जैसा कि आप सभी ने मुझसे ये बार बार पूछा है कि अगर CAW सेल के अधिकारी आपके ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं, दबाव डालते हैं, ससुराल के लोग भी दबाव डालते हैं कि आप लिखित में जवाब दें, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपको लिखित में जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं हुआ करती। अगर आपको लिखित में जवाब देना भी है तो आपको कोर्ट में लिखित में जवाब देना होता है। विमेन सेल का जो असली मकसद है, याद है ना आप सभी को, मैंने अभी पिछले से पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि विमेन सेल का जो असली मकसद होता है वो यही होता है, ये देखना दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा करके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के विरुद्ध जल्दबाजी में, गुस्से में, द्वेष में, बदला लेने की भावना से या किसी और अन्य विचार से कंप्लेंट दर्ज कर दी हो। और वो कंप्लेंट दर्ज करने के बाद जब उसको ये महसूस हुआ हो, जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ हो, तो उसको ये लगा हो कि ये अभी जल्दबाजी हो गई है। यही वजह है कि CAW सेल में आप लोगों को बकायदा हफ्ते में 15-15 दिन की डेट्स दे करके छोटी छोटी आपको बुला के बातचीत करने का प्रयास किया जाता है। और ये देखा जाता है कि अगर जल्दबाजी में आपके बीच में ये कंप्लेंटबाजी हो गई है तो इस कंप्लेंटबाजी को, जो कि अक्सर छूटी हुआ करती है, इस कंप्लेंटबाजी को साइड में करके आप दोनों को साथ रहने के लिए तैयार किया जा सके। अगर इस बात पर बात नहीं बनती है तो दूसरा तरीका कि किसी भी हालत में ये एक नहीं हो पा रहे हैं तो आपसे समझौते के तलाक के द्वारा इनको अलग किया जा सके। यही मकसद है
सिर्फ और सिर्फ CAW सेल के अधिकारियों का। CAW सेल के अधिकारी आप पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। CAW सेल के अधिकारी आप पर दबाव नहीं डाल सकते। आपको लिखित जवाब मांगने का वो अधिकार नहीं रखते। लिखित जवाब कोर्ट अधिकार रखती है आपसे मांगने का। लेकिन अक्सर यहाँ पर आप प्रेशर में आ जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, और जैसे ही आपका मानसिक संतुलन खोया नहीं, आप अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको खत्म कर बैठते हैं, और सामने वाला व्यक्ति जो जो कहता चला जाता है आप डर के मारे करते चले जाते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाते हैं लड़की पक्ष के सभी लोग, क्योंकि उनका छुपा हुआ मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी तरह से आपको परेशान करना है। तो आप ध्यान रखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप सब्सक्राइबर के साथ साथ मैं आप सभी को ये बात बताना चाह रही हूं कि आपको डरना घबराना नहीं है, अपना मेंटल बैलेंस खोना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रख के ये देखना है, सोचना है, समझना है, परखना है कि सामने वाली पार्टी आखिरकार क्या चाह रही है। लिखित में बहुत ज्यादा ना लिखें, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखने के बाद न जाने आप ऐसी कौन सी बात लिख जाएंगे जो लिखने की जरूरत भी नहीं थी, और आपके बाद के केसेस में आपको उससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको ये कहा भी जाए कि आप अपना बयान दीजिए, तो आप सिर्फ इतना लिखिए कि मैं फला फला तारीख पर CAW सेल के सम्मन मिलने या जो भी बात हो कि फोन के बाद मैं यहाँ पर पहुंचा हूं और मैं अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता हूं। अगर आप सच में साथ रखना की आपकी मंशा है, और अगर आप साथ नहीं रखना चाहते तो भी वहां लिख दें कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहने में अब असुरक्षित महसूस करता हूं, क्योंकि कुछ ना होने के बावजूद भी उसने इतनी झूठी मनगढ़ंत कहानियां आपके खिलाफ लिख दी हैं कि आपकी रूह भी कांपती है अपनी पत्नी के साथ रहने में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि आपको कोई जरूरत नहीं है CAW सेल में लिखित में बड़े बड़े बयान लिखने की, क्योंकि अगर लिखित में जवाब देना है तो वो कोर्ट में आपको देना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।